हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपने हमारा एक्सपेरिमेंट देखा होगा अभी कि किस तरीके से दो डिफरेंट मासेस अगर हम सेम हाइट से उसको नीचे गिराएंगे तो सेम टाइम पे वो नीचे गिरेंगे। इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर कोई फ्री फॉल हो रहा है वो क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। अगर टू डिफरेंट बॉडीज को हम नीचे गिराएंगे, ठीक है, सेम हाइट से, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। इट मीन जो फ्री फॉल होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ठीक है, क्लियर। जो ग्रेविटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम उसी चीज़ को ना थोड़ा मतलब आपका थ्योरेटिकल चीज़ें हम करेंगे अब। ठीक है, जो हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्लियर। तो अब है हमारा फ्री फॉल। हम फ्री फॉल एक्चुअल में होता क्या है, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम फोर्स। जो फ्री फॉल एक्चुअल में होता क्या है हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अब। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझेंगे। हमने एक्सपेरिमेंटली तो कर लिया है, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा, बट उसको थोड़ा सा हम अपना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअल में होता है जब अर्थ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इट ड्यू टू सम फोर्स। किसी फोर्स से उसको अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स क्या होती है, वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अब क्या है आपका जो सेकंड पॉइंट है वो द व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। अब फ्री फॉल एक्चुअल में होता क्या है आपका, फ्री फॉल होता है अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है टुवर्ड द अर्थ, क्लियर, टुवर्ड द अर्थ, और किसकी वजह से फॉल करता है वो आपका, किसकी वजह से करता है वो, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कर रहा है। ठीक है, अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। क्लियर, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है, सिंपल, ये आपका एक कैप है आपकी, ठीक है, पेन की, अगर मैंने इसको, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, अब कौन इसको अट्रैक्ट करेगा, आपका ग्रेविटी, कौन अट्रैक्ट करेगा, अर्थ अट्रैक्ट करेगा अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर, तो ये है आपका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, ओनली उसमें आपका ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा, नो अदर फोर्सेस। क्लियर, अब है इसमें आपका क्या होता है, अगर देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ूंगा, क्लियर, अगर मैंने इसको ऐसे नीचे छोड़ा तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपका जो डायरेक्शन है, देखो डायरेक्शन तो सेम है ना, अगर मैंने इसको इस साइड से छोड़ा नीचे, डायरेक्शन तो इसी एक ही डायरेक्शन में गया आपका। इट मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, बट क्या होगा, इसमें जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी एवरी पॉइंट में। ठीक है, क्लियर, जो चेंज होगी वेलोसिटी अपना हर एक पॉइंट पे, तो जब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसका मोशन, उसका जो आपका मोशन है वो तो एक ही डायरेक्शन में है, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है, अगर वो कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा उसमें, चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब उसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं किस वजह से हो रहा है, वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन, उसको बोलेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बच्चों, अब उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम डिनोट करते हैं बाय जी से, स्मॉल जी से। क्लियर, हम इसको करते हैं स्मॉल जी से डिनोट। ठीक है, और इसकी स्मॉल जी से इसको क्या करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एंड ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारी एक्सीलरेशन की होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये है हमारा, ये क्या होता है, ये है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। जी होगा हमारा, जी होगा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम हमारा जो एक्सीलरेशन है वही हमारा क्या होता है, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की एक्सीलरेशन हो रहा है किस वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो एक्सीलरेशन की क्या होगा, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम इसकी भी यूनिट वही रहेगी, सेम आपकी। ठीक है बच्चों, अब हम देखो, अभी हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इक्वल टू होता है, सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था हमने, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है,
क्लियर। अगर सपोज करो एक एक्टिविटी है आपकी, अगर मैंने इस कैप को अगर मैंने ऊपर देखो ऊपर फेंका, फिर ये इसने कुछ हाइट अटेंड करी, उसके बाद ये नीचे आ गया, फ्री फॉल हो गया, ठीक है, कुछ हाइट अटेंड करने के बाद, तो इसमें जो आपका फोर्स लगेगी हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्स हम कैसे डिनोट करेंगे, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होगा आपका, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। क्लियर। इफ अ ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम सम हाइट, द फोर्स एक्ट ऑन इट इक्वल टू कितना होगा आपका, मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अब हमने जो पढ़ा था फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो क्या होती है, जी कैपिटल एम, इसको हम लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, डी स्क्वायर। इट मीन्स हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू सम फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वो क्या आपका कैसे निकल के आया था हमारा, ये सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, वो फोर्स क्या निकल के आई हमारी, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी क्या है इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब हम इन दोनों फोर्स से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो मास इंटू जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी m1 m2। इट मीन्स हम उसको बोलेंगे, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं m आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमने इस कैप को ऊपर छोड़ा था ना, तो उसका मास क्या था, m था, तो इसका मास क्या था, ये m था आपका मास, कैप का मास। अगर हमने एक एक्टिविटी में जो लिया था, जो हम अभी जो एक कैप है आपका, इसका मास क्या है आपका, मास ऑफ कैप वो कितना है आपका, m, तो वही m लिया है हमने, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ कैप है, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा आपका फोर्स इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर्स क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी फोर्स है आपकी, ये भी फोर्स है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इस m से ये m कट गया, तो g इक्वल टू m अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। g इज इक्वल टू स्मॉल जी क्या क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। किसके, अब इसमें मास आपको कहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। ये हमने थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। जो हमने एक्सपेरिमेंटली किया था स्टार्टिंग में, आपको दिखाया था कि किस तरीके से क्या होता है कि अगर हमने दो ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया, ठीक है, अगर हमने दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप किया तो वो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो यही हमने क्या किया है, इसको थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। समझ में आया कि जी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। मास से मास कट गया ना, यहाँ पर ये वाला जो मास था, ठीक है, ये वाला मास, ये मास कट गया आपका। अब क्या बचा, ये क्या है आपका जी, ये वाला जो मास है ये आपका मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये जो मास है आपका, ये मास ऑफ अर्थ है, ये जी क्या है आपका, ये जी है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्या आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आपको दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा शायद ना। अब मैं इसको, जी क्या है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। स्मॉल जी कैपिटल एम क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ, और डी आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है आपका, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा, इससे हमने क्या करा, इसको थ्योरेटिकली प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फ्री फॉल का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।
अभी और उसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हम उसको वो कैसे आई है वो हम नेक्स्ट अपनी लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, जिससे कि आपको आपके दोस्त भी सीखें चीज़ें कि किस तरीके से सर ने बताया है। ठीक है, और क्या इसका कंसेप्ट होता है। ठीक, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, ये है हमारा फ्री फॉल का कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।